हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का द एंड। तो देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी जो अपनी प्रैक्टिकल बेस में एपी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन सारे उस पर बेस हैं, ठीक है ना। 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना और समझना है कि एपी कैसे करके हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में एपी का क्या यूज है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 से कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंपल्सन beyond a certain date as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day. The penalty for each succeeding day 50 rupee more than for the preceding day. How much money the constructor has to pay a penalty if he has डिले द वर्क बाई 30 डे। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो देखो, ये कह रहा है कोई ठेकेदार है, कंस्ट्रक्टर है, कोई ठेकेदार है। वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, नीचे काम करने वाले, उन्हें कहता है कि वो आप यदि एक दिन में क्या कोई वर्क डिले करोगे तो आपको 200 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी। यदि आप 2 दिन डिले करोगे तो 250 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी। 3 दिन डिले करोगे तो 300 रुपीज़ पेनल्टी, 4 दिन तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और हर दिन का जो पेनल्टी है वो क्या है, पहले दिन से 50 रुपये ज़्यादा है, दिख रहा है हमें। हमें दिख पता है कि फर्स्ट डे के 200 रुपये पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, वर्क देर में होगा। सेकंड डे क्या करेंगे, 250 रुपीज़। थर्ड डे कितना है, 300, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि हर दिन उसकी जो पेनल्टी वो 50 रुपये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि यदि वर्क है वो 30 दिन डिले हुआ, 30 दिन क्या हुआ, डिले हुआ, तो हमें बताना है कि ठेकेदार को कितना पैसा देना होगा, है ना। ये कह रहा है ठेकेदार कितना पैसा देना होगा, ठीक है। हिंदी में सिंपल से आपको समझा दिया मैंने। तो नंबर ऑफ डे किसने दे रखा है बेटा, एन इक्वल टू मुझे दे रखा है 30 डेज दे रखा है। डी इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है, डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 50 रुपीज़ दे रखा है। एंड ए इक्वल टू हमारा क्या है, 200, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके, ठीक है, ठीक है। ये सब इस तरीके से ये एपी बनी एपी है ना, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमें है, तो हमें एस निकालना है बच्चे, एस, क्योंकि हमें हाउ मच मनी निकालने ना कि कितने पैसे दे, तो एस निकालना है। एस इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 13/2, 2a की वैल्यू कितना बेटा, 200 है ना, प्लस n-1, n कितना है 30 -1, और डी की वैल्यू कितनी मेरी 50 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 30/2, ये आपका हो जाएगा 400, ये होगा 29 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह मेरा आएगा 15, और ये आएगा मेरा 400 प्लस इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0 5 और ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक। ये आएगा 15 और इसको ऐड करो और 0 5 8 और समथिंग, ठीक है ना। अभी हम ठीक है ना। तो इसका ये क्या है, इतना सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है ए सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज, गिव 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, कह रहा है कि 700 रुपीज़ को हमने 7 कैश प्राइज में स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए देना है, ठीक है। 700 रुपीज़, समझ में आ गया ना, ठीक। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपये लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, तो हर प्राइस क्या है, अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमें हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ओके, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास पैसे कितने बेटा, 700 रुपीज़ है। हमें उसे कितने पार्ट में 7 डिवाइड करना है, 7 लोगों में से डिवाइड, यानी एन इक्वल टू क्या 7 है, 7 लोगों में कैसे देना है उस प्राइस को, ठीक। अब कह रहा है कि जो एक प्राइस जो पहले को प्राइस मिलेगा वो सेकंड वाले के प्राइस से 20 रुपीज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। या फिर ऐसा बोलो, जो जितना पहले को मिलेगा सेकंड को उससे पहले के 20 रुपीज़ कम मिलेगा, यानी डी इक्वल टू क्या बेटा, -20। डी इक्वल टू क्या, -20, बस यही है, ठीक है। -20 क्यों है, समझ में आ गया ना, क्योंकि पहले वाले को जितना पैसे मिलेगा सेकंड वाले को उससे 20 रुपीज़ कम मिलेगा, इसलिए -20 करा। तो अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है, ए निकालना है ना। तो पहले देखो S इक्वल टू क्या होता है बताओ, S इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना बेटा, 7/2 2a हमें पता नहीं, n भी 7 -1 इंटू डी कितना -20। इसको सॉल्व करेंगे, 7/2 2 कॉमन ले लूँ, ये बचा a प्लस ये क्या हुआ 6 इंटू -10, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 7 इंटू ये आ गया मेरा a
60 और ये एस की वैल्यू में हमें गिवन थी बच्चे, है ना। एस की वैल्यू में कितनी 7, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, कितना 100, है ना। तो ये आ गया 100 इक्वस टू ए माइनस 60, तो ये आ गया 100 प्लस 60 इक्वस टू ए। ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 160, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा जी, ये तो A1 इक्वस टू 160, तो A2 कितना होगा बच्चों, A2 होगा A1 माइनस 20, A1 माइनस 20, यानी A1 कितना है 160 माइनस 20 दैट इज़ 140, हो गए, ठीक है। थर्ड देखो A3 कितना होगा बताओ, A3 होगा मेरा A2 माइनस 20, A2 कितना है मेरा, A2 है मेरा आए 140 माइनस 20, तो कितना आएगा 120। A3 कितना होगा, सॉरी A4 क्या होगा A3 माइनस 20, A3 की वैल्यू कितनी है 120 माइनस, अरे दिख नहीं रहा है, 120 माइनस 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 20, तो कितना होगा 100। A4 कितना होगा, A5 कितना होगा A4 माइनस 20, तो A4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 100 है, माइनस 20 दिया गया 80। A6 की वैल्यू मेरी आएगी A5 माइनस 20, तो A5 की वैल्यू कितनी है 80 माइनस 20 दैट इज़ 60, और A7 की वैल्यू आएगी मेरी A6 माइनस 20 दैट इज़ कितना 60 माइनस 20, तो ये 40। तो इस तरीके से हमें हर किसी को कितना प्राइस मिलेगा, पहले वाले को बंदे को प्राइस मिलेगा 160 रुपये, दूसरे वाले बंदे को प्राइस मिलेगा 140 रुपीज़, थर्ड वाले को प्राइस मिलेगा थर्ड वाले प्राइस 120 रुपीज़, फोर्थ वाले को 100 रुपीज़, फिफ्थ वाले को 80 रुपीज़, और जो सिक्स्थ है उसको 60, और जो सेवन्थ है उसको 40 रुपीज़ प्राइस मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। 17 देखो, ये कह रहा है इन ए स्कूल द स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन एंड आउट अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example कह रहा है a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two tree and so on till the 12. इस तरीके चलता रहेगा। There are three section 12, इस तरीके चलता रहेगा। There are three section of each class, how many ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, ठीक। अब सुनो, एक स्कूल है ना, एक स्कूल के स्टूडेंट है, उन्होंने सोचा कि हम अपने इन्वायरमेंट को सही करने के लिए क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, है ना। तो ये क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कोई क्लास फर्स्ट में पढ़ता है और उसका एक सेक्शन है, तो वो कितने पेड़ लगाएगा बेटा, एक पेड़ लगाएगा, ठीक। यदि कोई बच्चा क्लास सेकंड में है और उसका एक सेक्शन है, तो उसका एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे। यदि कोई बच्चा क्लास थर्ड में और उसका सिर्फ एक सेक्शन है, तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, 3rd पेड़ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ये दी है कि हमें उतने ही पेड़ लगाने हैं किसी भी सेक्शन में जितने उसकी क्लास है, ठीक है। अब सुनो, अब आगे कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब कह रहा है हर सेक्शन के कितने, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो देखो फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, जितनी वो क्लास में पढ़ता हो, कितने कौन सी क्लास में पढ़ता हो, फर्स्ट क्लास में, तो एक पेड़ लगाएगा। सेकंड सेक्शन फर्स्ट क्लास का कितना पेड़ लगाएगा, एक ट्री लगाएगा। थर्ड सेक्शन फर्स्ट क्लास का कितना पेड़ लगाया, एक ट्री लगाएगा। तो टोटल कितना हो गए 3। तो टोटल फर्स्ट क्लास वाले कितने ट्री लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड का सुनो, सेकंड में देखो सेकंड क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक, ये गिवन है। तो फर्स्ट सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि वो क्लास सेकंड में पढ़ता है। दूसरे सेक्शन है, वो भी कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो सेकंड क्लास में पढ़ता है। और सेकंड क्लास का थर्ड सेक्शन भी कितने पेड़ लगाएगा, 3 ट्री लगाएगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितनी हो गई, 6, 3 है ना, 2 + 2 + 2 कितना हो गए, 6 हो गए। अब थर्ड का सुनो, थर्ड का कितना होगा बताओ। जो फर्स्ट सेक्शन है थर्ड क्लास का, फर्स्ट सेक्शन कितने पेड़ लगाया, 3 लगाया। सेकंड सेक्शन थर्ड क्लास का कितना ट्री लगाएगा, 3 लगाएगा। थर्ड सेक्शन क्लास थर्ड का कितना ट्री लगाए, 3। तो +3 + 3 + 3 कितना होगा, 9 बेटा, कितना हो गए 9। तो ये फर्स्ट क्लास के 3 पेड़ ट्री लगाएगा। सेकंड क्लास कितने पेड़ प्लांटिंग करेगा, 6। थर्ड क्लास 9, फोर्थ क्लास कितना करेगा, 12 एंड सो ऑन, ठीक।
अब नंबर ऑफ क्लास कितने, n इक्वस टू कितना है, ऐसे हमने 12वीं क्लास तक लेना है। अब हमें बताना है कि ऐसे बच्चे टोटल कितने पेड़ है, हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट कितने ट्री को प्लांट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए। तो देखो ए कितना है 3, डी कितना है हमारा 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, ए मिल गया डी मिल गया, है ना। अब हमें एस नहीं है, एस इक्वस टू क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, फॉर्मूला वही है। n की वैल्यू क्या है 12/2, 2a की वैल्यू कितनी बच्चे 3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये गया 6, ये आ गया 6, 2 3 या 6, ये 11 इंटू 3 6 और ये आ गया 6 प्लस 3 33 हो गया ना, तो 6, अब इसको आपका ये 39 होगा। अब इसको इंटू करो, 6 9 जा 54, 5 ये 6 से 18 प्लस 4 ये 23, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, आंसर निकालना एकदम से इजी था, बस ये वाली बात आपको समझनी थी। ठीक है ना, ये वाली बात आपको कोई भी नहीं समझाता, ये 3 6 9 और 12 कैसे आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्पायरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी starting which center at A of a radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as so in figure. What is the total length of such spiral made of 13 consecutive semicircle? ठीक, ये कह रहा है इस तरीके, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 10 एंड 13 तक के स्पायरल है ना। तो हमें इन स्पायरल की टोटल लेंथ बताने की, स्पायरल की टोटल लेंथ क्या होगी, जबकि हमें कह रहा है कि ये जो इनका जो सेंटर है, एक स्पायरल का जो सेंटर है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ से ए और ए से पॉइंट क्या है स्टार्ट हो रहा। तो यानी हमें दिया है ए बी, इसके रेडियाई दे रखे हैं, हमें ए बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं R1 मान लेता हूँ, यानी इसके लिए क्या मानता हूँ R2 मान लेता हूँ। अच्छा, साथ में अब देखो ये पहले के लिए, और इसकी जो लेंथ है, पहले स्पायरल की जो लेंथ है उसको मैं L1 मान लेता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है L1। ठीक है, अब देखो ये जो L1 है, क्या ये सेमी सर्कल है जी, इस सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो क्या होगी पाई R1 होगी, क्योंकि ये R1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा पाई R1। सेकंड देखो, सेकंड वाला ये वाला स्पायरल है, तो इसकी जो लेंथ है वो है L2, हमें माना हमने L2 है, तो इसकी जो ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या बेटा होगी पाई R2। ठीक है ना, पाई R2, यदि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी रेडियस है वो R2 है। L3 देखते हैं, L3 देखो, L3 कितना होगा, कौन सा ये वाला L3 है ना। तो L3 के लिए क्या होगा, ये इसको मान लेते हैं, यहाँ से इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस माने R3 है, तो ये होगा पाई R3। तो इस तरीके से L4 हो जाएगा मेरा पाई R4। तो इस तरीके से क्या इनकी लेंथ आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुटते हैं पाई R1 की वैल्यू कितनी है 0.5, पाई इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, इंटू पाई इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, पाई इंटू R4 की वैल्यू यानी इसकी रेडियस का की 2 सेंटीमीटर है। ऐसे हमने डॉट 13 तक आना है। ठीक है ना, कहाँ तक आना 13 तक। तो इस टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ के लिए क्या निकालेंगे सम, यानी इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको ऐड कैसे करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितने बटे टोटल n यहाँ बोले, तो n कितना है मेरा 13 तक है ना, कितने स्पायरल हैं 13 है, तो 13/2 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी, हाँ इस a की वैल्यू मेरी है पाई इंटू 0.1, मानी यदि ये एक AP बन रही है ना, प्लस n13-1 इंटू डी कितना बेटा, अच्छा डी कैसे निकालते हैं, चलो डी भी निकाल लेते हैं, हमने डी नहीं L डी इक्वस टू होगा मेरा L2 माइनस L1। ठीक है, L2 कितना है, L2 है मेरा 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5 पाई है ना, तो D2 आएगा मेरा 0.5 पाई। ठीक है, 0.5 पाई, इसको और सॉल्व करेंगे 13/2
2 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 0.5 पाई, यहाँ आएगा ये 13 - 1 कितना हो गया 12 होगा, 12 के तो यहाँ 6 है ना, 12 को 6 × 2 लिखा, वो 2 मैंने बाहर ले लिया इंटू 0.5 पाई। तो इसको और सॉल्व होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 13 इंटू, अब इसको सॉल्व 0.5 पाई प्लस ये आएगा 3 पाई, ठीक है ना, 5 13 3 पाई, तो ये आएगा 13 इंटू इसको ऐड करो, ये आएगा 3.5, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, 3.5 पाई। तो ये आएगा 13 इंटू 3.5, और पाई की वैल्यू अब हमें गिवन दे रखी 22/7, ये गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 22/7, 5 7 से कटो 7 पाई, ठीक है। अब ये आएगा 13 इंटू 0.5, ये आएगा 110 है ना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये आएगा मेरी 11 प्लस 334, अरे दिखा नहीं ये, ठीक है ना, 143। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो कह रहा है 200 लॉग्स आर बी स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 log in next row, 18 in next row, so it and so on. In how many row are 200 logs placed and how many logs are in the top row, ठीक है ना, टॉप रो है। तो ये देखिए ये फिगर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो 200 लॉग्स रखे हुए हैं, ठीक, 200 लॉग हैं, 200 डंडे रखे हुए हैं। तो जो सबसे नीचे बॉटम रो में कितने लॉग्स रखे हुए हैं, वो रखे हैं आपके 20, ठीक है। उसके ऊपर कितने रखे हैं 19। नेक्स्ट रो में कितने लॉग्स रखे हैं वो है 18, ठीक है। नेक्स्ट रो में 17 एंड ऐसे डॉट। तो ये कह रहा है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लॉग्स को रखने में कितनी रो की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना, n निकालना। तो हमें s दे रखा मुझे 200, ठीक है। तो e कितना है बच्चे 20 है, d कितना है 19 - 20 दैट इज़ -1। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला s = n/2 2a e की वैल्यू 20 प्लस n - n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और d क्या मेरा -1 है। तो n/2 2 कॉमन आ सकता है, 2 कोई कॉमन नहीं आ रहा 2, तो ये हो जाएगा मेरा 40 और ये क्या हो जाएगा प्लस -n + 1, ठीक है। और ये आपका s कितने टोटल लॉग कितने दे रखे 200 दे गए, तो ये 400 हो गया। तो ये n और ये हो गया मेरा 41 - n है ना, इसको करेंगे तो 41n - n स्क्वायर दैट इज़ 400, ठीक है। तो ये इसको और प्लस n स्क्वायर - 41n, इस तरीके से 400 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब 400 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए 41 आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा कर देखता हूँ 400 कैसे तोड़ सकते हैं। देखो 2 से करेंगे तो ये 200 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। फिर कैसे 5 से कर लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या 10 आ जाएगा। 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसके फिर 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, ठीक है। तो आ गया 25 + 16, ठीक है। देखो 25 + 16 तो हमारा 41 हो जा रहा है। तो ये आ गया मेरा n स्क्वायर - 25 n - 16 n - 400 = 0। दोनों कॉमन देखिए n कॉमन है, तो n - 25, इसमें कॉमन क्या लूँगा मैं -16 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ n - 25, ठीक है ना। तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है ना, गड़बड़ ये है, इसमें ये +400 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था +400 है ना इसे। तो ये सॉल्व से 16 कॉमन है, ये -25 = 0। तो दो है n - 25 और दूसरा मेरा है n - 16 = 0। तो n की दो वैल्यू आई, या तो n = 25 और n = 16। तो या तो उससे नंबर ऑफ रो कितने हो गए बच्चे 25 होगी, या नंबर ऑफ रो कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। अब हम
पता करते हैं कि इनमें से कौन कितना है ना, दो में से कि या तो 25 रोज़ होंगी या 16 होगी। तो देखते हैं कौन, पहले मैं A25 निकालता हूँ। तो A25 की वैल्यू क्या होगी, A + 24D। ए की वैल्यू कितनी है 20 + 24 इंटू डी की वैल्यू -1। तो ये आएगा 20 - 24, ये आएगा -4, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि जो A25 की वैल्यू -4 होती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वैल्यू माइनस में। अच्छा देखो, अब निकालेंगे A से। तो n = कितना आ जाएगा, A16 की वैल्यू निकालते हैं। A16 की वैल्यू कितनी आएगी, A + 15D। तो A की वैल्यू कितनी मेरी 20 + 15 इंटू की वैल्यू -1। तो एक 20 - 15, तो कितना आ गया 5। A16 = क्या आ गया मेरा, A16 की वैल्यू 5। तो ये पॉजिटिव भी है और ये पॉसिबल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी बेटा, ये नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू हो जाएगी मेरी 16। ठीक, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट जो रो है, टॉप वाली रो है, उसमें कितने लॉग होंगे। तो नंबर ऑफ लॉग इन फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो लंबी हो गई बहुत। तो चलिए आज एक्सरसाइज 5.2 का द एंड हो गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।